स्टैंडर्ड हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का चैप्टर 15 एरिया का प्रैक्टिस सेट 15.3। इसके पहले मैंने दो प्रैक्टिस सेट ये चैप्टर से ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको वो दोनों प्रैक्टिस सेट भी समझ में आ जाए। अब प्रैक्टिस सेट 15.3 में हम एक नया फिगर लर्न करेंगे जिसका नाम है ट्रेपीजियम। पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल आपको याद है, कोई भी फिगर जिसमें चार साइड हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। देखो इसमें चार साइड्स है ना, क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब 4 होता है, तो 4 साइड्स है ना इसमें, इसलिए क्वाड्रिलैटरल है। ये क्वाड्रिलैटरल ट्रेपीजियम भी है। ट्रेपीजियम क्यों है? बिकॉज इसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ साइड्स, दोनों नहीं, देखो ये और ये पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके यहां पे मिल जाएगी ना, कोई भी एक पेयर, देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, हो सकता है ये वाला और इधर भी ऐसी साइड होती तो चलता, लेकिन एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगी तो उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड्स, पेयर मतलब दो ना, दो का ग्रुप होता है उसको पेयर बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला दो का ग्रुप है ना, ये वाली दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो ये बन गया अपना ट्रेपीजियम। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हर एक ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगी, करेक्ट? तो ये दोनों का जो भी लेंथ होगा वो दोनों का सम करके यहां पे लिख देना है। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब ये हाइट क्या होती है? ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे यहां पे एक परपेंडिकुलर डालना है, ये वाला पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे हाइट। ठीक है, ये अपनी हाइट हो गई। ये हर एक ट्रेपीजियम में आपको दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम दिया तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये वाला और ये वाला जो लेंथ है उन दोनों का सम। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो वो दोनों का सम करेंगे और यहां पे लिख देंगे, और यहां पे लिखेंगे हाइट। हाइट ये वाली पार्ट की होती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। मैंने आपको एक ट्रेपीजियम दे दिया, ट्रेपीजियम का नाम दे दिया A B C D, और मैंने आपको बोला इसका एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दिया ना, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है? A B एंड C D दोनों पैरेलल है ना। देखो बच्चों, ये तो पैरेलल नहीं दिख रही ना, ये तो आगे जाके मिल जाएगी, देखो यहाँ पे, तो ये पैरेलल नहीं होती ना। पैरेलल कौन सी होती है? जिसको आप कहीं तक भी ले जाओ कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ए बी और सी डी का सम, ए बी है 7 सेंटीमीटर और सी डी है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ जाएगा सम 7 + 3 इंटू यहां पे है हाइट। अब ये हाइट देखो, ये रहा, हाइट का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5 इक्वल टू हाफ इंटू 7 + 3 क्या होता है? 10 इंटू ये 5 तो ऐसे का ऐसा आ गया, ये 7 + 3 की जगह पे 10 आया है, 5 तो ऐसे का ऐसे आया, कट करो, 2 1 जार 2 5 जार, क्या बचा? 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 1 25, तो आंसर आ गया 25। एरिया है ना, एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर, और जो भी लेंथ का यूनिट दिया होगा, लेंथ का यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। आया समझ में फॉर्मूला कैसे यूज करना है? चलो प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15.3 में 3 प्रॉब्लम्स हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स हम लोग ये वीडियो में सॉल्व करेंगे। 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन, ये सिंबल को कैसे रीड करते हैं? क्वाड्रिलैटरल। तो बोलूंगा मैं इन क्वाड्रिलैटरल ABCD। देखो यहां पे दिया है क्वाड्रिलैटरल ABCD। क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है? कोई भी फिगर जिसके 4 साइड्स हो। लेंथ AB इज 13 सेंटीमीटर। AB ये वाला है ना, वो है अपना 13 सेंटीमीटर। फिर लेंथ DC इज 9 सेंटीमीटर। DC यहां पे है देखो, तो DC है अपना 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ AD इज 8 सेंटीमीटर। AD देखो यहां पे दिया है और ये परपेंडिकुलर है, यहां पे दिख रहा है परपेंडिकुलर, और उसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। ओके, यहां पे देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ये ट्रेपीजियम है। ऐसे ही फॉर्मूला रट्टा मारा है तो आप लगा दोगे, ऐसे नहीं चलता। पहले देखना है कि फिगर कौन सा है। एग्जाम में थोड़ी ना लिख के आएगा कि प्रैक्टिस सेट 15.3 का क्वेश्चन है, फिर आप सोचेंगे अरे 15.3 में तो ट्रेपीजियम था, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला रटा है, डाल देते। नहीं, आपको फिगर को देख के समझना है कि वो कौन से टाइप का फिगर है, फिर उसका फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
अब यहां पे देखिए ये जो साइड्स हैं ए बी एंड ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि यर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का सिंबल ये है, करेक्ट, दो ऐसे बड़ी लाइंस डाल देते हैं। Therefore, मैं बोल सकता हूं क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की यही प्रॉपर्टी थी ना कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम। एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। अब मैं ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या आ जाएगा ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला, अब भी हमने सीखा था। नाउ एरिया of trapezium is equal to half into sum of parallel sides into height, करेक्ट। हाफ लिख दिया, पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये और ये, सम क्या आएगा 9 + 13, तो यहां पे लिख दिया 9 + 13 इंटू, अब ये हाइट, ये हाइट क्या होती है, हाइट जो भी ये दो पैरेलल लाइंस है ना, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको बोलते हैं हाइट। तो देखो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ना इसको और इसको, ठीक है। अगर ये इसको और इसको परपेंडिकुलर है मतलब मैं बोल सकता हूं एडी उसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट की जगह पे आप लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दिया 8। सम कितना आता है 9 + 13 आ जाएगा 22, और 8 तो ऐसे का ऐसा आएगा, कट करो 2 1s are 2 11s are, क्या बचा 11 × 8 विच इज नथिंग बट 88। अब ये क्या है, एरिया, एरिया है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर तो लिख दूंगा। उसके बाद यूनिट्स क्या दिए देखो सब जगह सेंटीमीटर्स, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर हो गया। सिंपल है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा था पर फिगर में ट्रेपेजियम है कि नहीं वो दिया ही नहीं था, तो हमने पहले प्रूव किया कि वो ट्रेपेजियम है, फिर हमने उसका फॉर्मूला लगाया। ओके, रट्टा मत मारना, क्वेश्चन दिखा और सीधा फॉर्मूला लगा लिया, ऐसे नहीं करना। एग्जाम में आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लिखा होगा ऊपर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके देख लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 से 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखो फिगर में ही दे दिया है कि ट्रेपेजियम है और उसके 2 पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया है। क्या है लेंथ, 8.5 सेंटीमीटर्स एंड 11.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर्स। हाइट भी दे दिया। फाइंड इट्स एरिया। ये क्या मजाक कर रहा है क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया है इसने। आता है ना आपको सॉल्व करने को, अच्छे से आता है तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं करना खुद से तो एक बार देख लो। चलो क्या आएगा, फाइंड इट्स एरिया पूछा है ना, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ, अभी कितने लोग यहां पे ऐसा भी लिखते हैं, लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ्स ऑफ भी लिख दिया इसमें, इनटू हाइट, यही था अपना फॉर्मूला, इक्वल टू हाफ इंटू इसका वैल्यू क्या है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। 2 पैरेलल साइड्स दिए 8.5 एंड 11.5, तो उसका सम आ जाएगा 8.5 + 11.5 इंटू हाइट क्या दिया देखो, हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह पे लिख दो 4.2 सेंटीमीटर। हाफ इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 20 इंटू 4.2, ऐसे के ऐसा, कट करो इसको, 2 1s are 2 10s are 20, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 42 और यूनिट हो जाएगा स्क्वायर, बाकी सब सेंटीमीटर में इसलिए ये भी सेंटीमीटर में। हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सिंपल था ना, खुद से कर सकते थे, टाइम पास क्वेश्चन दे दिया। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2-3 मार्क्स के लिए सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। अगर सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आता हो तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशंस भी दिए हैं इसमें, लेकिन फॉर्मूला आना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया है क्वाड्रिलैटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अभी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था कि 2 साइड्स ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होती थी, इक्वल होती थी ना 2 साइड्स, उसको हम लोग बोलते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब यहां पे दिया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो सेम दो साइड इसमें इक्वल होगी। अब मुझे बताओ कौन सी दो साइड होगी। ये PQ7 दिया हुआ है, ये SR तो उससे बड़ा लग रहा है, तो ये दो साइड्स तो इक्वल नहीं हो सकती ना। कौन सी दो साइड इक्वल होगी? PS एंड QR। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में PS और QR इक्वल होगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से यहां पे लिख सकते हो दिमाग में, या फिर साइड में लिख दो PS इक्वल टू QR। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के थ्रू। ठीक है, लेंथ PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स, ये दिया हुआ है 7। सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू SR, ये PM SR को परपेंडिकुलर है, मतलब PM अपना क्या हो जाएगा? हाइट। लेंथ SM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, ये SM इतना ही पार्ट 3 दिया हुआ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर्स, ये पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर्स है, इसलिए PM क्या हो जाएगा? 4। डिस्टेंस PM क्वेश्चन में दिया नहीं है, यहाँ पे PM के बाजू में फिगर में 4 लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्वेश्चन में दिया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड्स के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हमने PM को 4 लिख दिया क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। देखो PM परपेंडिकुलर टू SR। अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS। अब इसमें प्लानिंग करते हैं। हमको एरिया पूछा, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब ये हाइट तो यहां पे दिया हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए। ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, इसका लेंथ मेरे पास 7 दिया हुआ है, मतलब आधा काम हो गया। सम करना है तो मुझे ये वाला साइड का लेंथ चाहिए, लेकिन ये वाला साइड यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ SM3 दिया है, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट 3 दिया है। मुझे पूरा चाहिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या बन गया? मुझे ये पूरा लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, एक बार वो लेंथ आ गया तो ये सेकंड क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सब इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको ये पूरा लेंथ निकालना पड़ेगा जो हमारे पास अभी नहीं है। ओके, आया समझ में क्वेश्चन? प्लानिंग कैसे किया हमने? तो मुझे ये SR फाइंड करना है ना। SR फाइंड करने के लिए मैं यहाँ Q से एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। लिख दो ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू SR। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इन रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल का नाम? PM, यहां पे जगह का नाम है NQ। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 7 है PQ, तो मैं लिख सकता हूं MN भी 7 आ जाएगा। तो मैं लिख लूंगा PQ इक्वल टू MN इक्वल टू 7। तो मुझे इतना सा पार्ट मिल गया 7। ठीक है, और अगर ये 4 है तो ये पार्ट भी 4 हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं एंड PM इक्वल टू QN इक्वल टू 4। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट से तो आप लोग सेंटीमीटर लिख दो साइड में। अब देखो ये वाला साइड PS जो है, ठीक है, ये PS जो है और QR ये ऑलरेडी इक्वल थे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था। फिर ये PM एंड QN ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल बन गया है। ये वाला पार्ट देखो PMNQ रेक्टेंगल है ना, तो ये SM एंड NR भी इक्वल आएगा। एक्चुअली बच्चों ये दोनों ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगा के प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए SM इक्वल टू NR आएगा। ठीक है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि योर SM इक्वल टू NR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ जाएगा। अब ये NR भी 3 सेंटीमीटर आ गया, तो आपके पास ये SR का पूरा लेंथ आ जाएगा ना। SR क्या आएगा? 3 + 7 + 3 ना, तो मुझे SR ही चाहिए था, तो मैं लिख दूंगा नाउ SR इज इक्वल टू SM + MN + NR। SM के जगह पे आ जाएगा 3, MN के जगह पे आ जाएगा 7। देखो SM के जगह पे 3, MN के जगह पे 7 एंड NR के जगह पे 3। तो NR के जगह पे आ जाएगा 3। कितना हो जाएगा ऐड करके? 3 + 7 10, 10 + 3 13। तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अभी SR मिल गया। ठीक है,
एस आर आपको मिल गया और पी क्यू ऑलरेडी है, फाइंड द एरिया पूछा है, एरिया तो आ जाएगा ना। क्या आएगा एरिया, जल्दी से बोलो। ये आ जाएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, ये पूरा पी क्यू आर एस पूरा ट्रेपेजियम का एरिया आएगा हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या आ जाएगा, इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन से हैं, पी क्यू एंड एस आर, तो उन दोनों का सम आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू प्लस एस आर इंटू हाइट, हाइट क्या है अपना पी एम, तो यहां आ जाएगा पी एम। अब वैल्यूज डालो, हाफ इंटू पी क्यू कितना है अपना, पी क्यू देखो यहाँ पे दिया है 7 और एस आर कितना है, एस आर ये पूरा है जो मैंने यहाँ पे निकाला है, एस आर इज 13, तो अंदर आ जाएगा 7 प्लस 13 इंटू पी एम कितना है, पी एम इज 4, तो यहाँ पी एम की जगह पे आ जाएगा 4, हाफ इंटू 7 प्लस 13 हो जाएगा 20 इंटू 4, कट करो 2 1s एंड 2 10s, 10 इंटू 4 क्या आ जाएगा 40, यूनिट क्या आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आया समझ में, प्लान याद है ना। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये था ना कि एसआर का लेंथ फाइंड करना, क्योंकि एक बार एसआर मिल गया, ये पूरा लेंथ मिल गया, फिर तो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन ही है ना। मेन क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे ही सॉल्व किया, ये तो चिंदी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही था ना जिसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है। एक्चुअल काम, एक्चुअल दिमाग हमने इधर लगाया है, ठीक है। क्या दिमाग लगाया है, ये एसआर कैसे फाइंड करने का। एक बार एसआर फाइंड हो गया फिर तो सिंपल है। आया समझ में, एक बार वीडियो पॉज करके देख लो अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। आया समझ में। तो यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 खत्म होता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये वाला। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट 15.3 बहुत ही सिंपल लगेगा। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको वो प्रैक्टिस सेट भी समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल में हर एक प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन